बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि आर्मी चीफ ने बड़ा अहम बयान दिया है और उस बयान के बाद मैं कुछ सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या हो चुकी है। सबसे पहले आप बयान देखें। आर्मी चीफ फरमाते हैं कि इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों को ना मानकर उनसे सबक ना सीखना ये सबसे बड़ी गलती है। ये कह रहे हैं आर्मी चीफ साहब। लेकिन इसके साथ अगर आप मिलाएं तो आज जो सेनेट का लाइव इजलास हो रहा था, उस इजलास के दौरान पहले ये होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर या जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो इमरान खान साहब की तस्वीर रखते थे। तो जो कैमरा मैन था कौमी असम्बली का सेनेट का, तो वो उसको ब्लर कर देता था, वहाँ से कैमरा हटा लेता था और इमरान खान की तस्वीर और नाम जो है वो जारी नहीं होता था। लेकिन आज क्या हुआ कि सेनेटर शिबली फराज साहब जो तकरीर कर रहे थे तो इमरान खान साहब की तस्वीर पीछे रखी हुई थी, तो सारे टीवी चैनल्स ने उस तस्वीर को दिखाया। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि सारे टीवी चैनल्स ने उस तस्वीर को दिखाया और दिखाने के बाद जो है फिर उसको कट भी नहीं किया गया। अब ये ताज़ा तरीन सूरत हाल डेवलपमेंट हो रही है। आर्मी चीफ का ये बयान देना कि हम गलती के पुतले हैं और हम जो है गलतियां करते हैं, अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब खबर ये सामने आ रही है कि आर्मी चीफ इस वक्त बराह रास्त जो है इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं और ये मुलाकात जो है वो करना चाह रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब अगर अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की जाए तो खबरें बनेगी, सब कुछ पता चल जाएगा। यानी इस हालात से डायरेक्ट मुलाकात करना चाहते हैं कि कोई सूरत हाल निकल सके। और मुलाकात इसलिए आपने देखा कि इमरान खान अब ये मुलाकात क्यों करना चाहते हैं, उसका बेसिक वजह अमेरिका है। अमेरिका से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले मैं ये खबर मुकम्मल कर दूं कि मुलाकात क्यों करना चाहते हैं। और ये फिर आपने देखा होगा कि अडयाला से जो है वो बनी गाला और केपी के मुंतकिल होने की बातें हो रही थी। वो शायद इसलिए बातें हो रही हैं कि क्योंकि डायरेक्ट जो है अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करना बहुत मुश्किल है और बल्कि नामुमकिन। अगर मुलाकात की जाएगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, खबरें चलेगी, सारा कुछ हो जाएगा। अब जब बनी गाला बंदा चला जाता है तो वहाँ पर तो रात को किसी भी वक्त मुलाकात की जा सकती है और वहाँ मुलाकात की भी जा सकती है, कोई मसला नहीं होता। और रात को अगर मुलाकात की जाए तो वो बाद में खबरें चलती हैं कि किसी अहम शख्सियत आई थी जी, सियासी शख्सियत की मुलाकात हुई है, या फिर मुख्तलिफ खबरें और भी चलाई जा सकती हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस पर डेवलपमेंट हो रही है। या जिस तरह इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ले जाने का प्रोग्राम है तो वो भी इसलिए किया जा रहा है कि अगर GHQ में इमरान खान साहब चले जाते हैं तो वहाँ 1 by 1 मुलाकात हो जाए और मसले को आगे किया जाए। अब इसकी बुनियादी वजह ये है कि बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये हो रही है कि अमेरिका के अंदर जो 26 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कत्लेआम किया गया और इलेक्शन में जो धांधली की गई और जिस तरह के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, इसको अब एक अमरीकी जो कांग्रेस है उसके सामने एक ब्रीफिंग पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुख्तलिफ तरीके से की जा रही है। और फिर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी करारदाद जो है वो भी अमरीकी कांग्रेस से आने जा रही है। आपने पहले भी देखा कि 368 अरकान जो कांग्रेस है, और ये इस वक्त अहम दिलचस्प बात इसके अंदर है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेट यानी बाइडेन की पार्टी और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी पार्टी के भी सारे अरकान इसके अंदर शामिल है। अब इसके अंदर क्या किया जा रहा है, एक और करारदाद आने वाली है। यानी इस पहले ब्रीफिंग होगी, ब्रीफिंग के बाद एक बहुत बड़ी करारदाद होगी और ये करारदाद जो होगी वो जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट होगा उसके ऊपर ये बाइंड होगी कि वो इस चीज करारदाद के ऊपर अमल दरामद करेगा। अब इस करारदाद में क्या किया जा रहा है कि ये 26 नवंबर को जो कत्लेआम किया गया और उसके बाद इससे पहले जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियां पाकिस्तान के अंदर की गई, इस हवाले से अब अमेरिका के अंदर जो अब करारदाद आ रही है उसके अंदर ये होगा कि मुख्तलिफ जो अहम फौजी जनरल हैं, जिसमें आप मौजूद आर्मी चीफ भी आ सकते हैं और भी बहुत से जो आर्मी जनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो जनरल्स मौजूद हैं, उनके बड़े बड़े जो मोहसिन नकवी साहब हैं या IG इस्लामाबाद हैं जिन्होंने जुल्म किया, या IG जो लाहौर है पंजाब है, या जिन वज़रा के नाम भी इनके अंदर शामिल हैं, उनके नाम जो है एक तो इस करारदाद में होगा कि ये जो इनके बाहर बैंक अकाउंट्स के अंदर जो डॉलर्स पड़े हुए खासतौर पर अमेरिका में हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा अकाउंट्स को। और ये अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि इनके अरबों डॉलर जो बाहर पड़े हुए हैं
वो इनके खतरे में चले जाएंगे। अब इनको वहां से ये खतरा नजर आ रहा है। और दूसरा, ये सफरी पाबंदियों के हवाले से भी इस करारदाद इनका लिखा जाएगा कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर बुनियादी आईनी हकूक की खिलाफ वर्जियों के अंदर मुलव्वस है ना, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर सफरी पाबंदियां लगाई जाएं, वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते, और साथ साथ उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जाए। अब ये है कि सारी सूरत हाल, जिसके बाद ये बयान सामने आया है कि इंसान गलती का पुतला है, हम सब से गलतियां हुई, गलतियों को मानकर सबक न सीखना सबसे बड़ी गलती है। ये है नाज़रीन ताज़ा तरीन सूरत हाल जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। अब कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से 1 by 1 मुलाकात हो जाए और मुलाकात के अंदर आगे का मसला तय किया जाए कि आगे हम कैसे चलना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ना सिर्फ इमरान खान साहब से यहाँ कोशिश कर रही है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, दूसरी तरफ जो हमारी इस वक्त की हुकूमत है जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनको भी उनकी औकात दिखा रही है कि तुम्हारी भी कोई औकात नहीं, तुम फॉर्म 47 पर बने हो, हमारी मेहरबानी से बने हो, तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जिस तरह मरियम नवाज साहब ने पहले कहा था कि मैं इमरान खान का हीटर बंद करवा दूंगी, तो उन्होंने एतवार वाले दिन इमरान खान से मुलाकात करके बता दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। फिर आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, जो कि सेनेट के चेयरमैन है, उन्होंने सेनेटर इजाज चौधरी साहब उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, और प्रोडक्शन आर्डर जो जारी हुए तो इस्लामाबाद पुलिस जब उनको अडयाला जेल लाहौर से लेने पहुंची तो अडयाला जेल के जेलर ने जो इजाज चौधरी साहब हैं उनको उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। यानी चेयरमैन सेनेट की एक इतनी वैल्यू है कि एक जेलर ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, जब उनसे कहा गया तो वो आए बाएं शाए करने लगे, कोई बात वो नहीं कर सके। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी बताया गया कि तुम्हारी औकात भी ये है, और साथ हालांकि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो प्रोडक्शन आर्डर दिए होंगे वो भी ऊपर से पूछ कर ही दिए होंगे, लेकिन फिर साथ साथ ये भी बताया गया कि ठीक है हम कह भी दें, लेकिन फिर भी जो मामलात होने वो हमारी मर्जी से होने, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये नाज़रीन उस वक्त होता है जब आप जूतों के जो बूटों के तस्मे हैं उनके साथ लटक कर जब आप हुक्मरानी करते हैं, तो फिर वो तस्मों वाले की मर्जी है कि आपको लटकाएं साथ या आपको फेंक दे। तो इनकी इस वक्त ये औकात है इस वक्त, और ये परेशान भी बहुत है कि अगर इमरान खान साहब के मामलात के अंदर कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो हमारे पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं बचना। ये जो 17 सीटें हैं, अब अगली दफ़ा तो 7 भी नहीं मिलनी, तो इसीलिए आप ये मुज़ाकरात को भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर नून लीग के बड़े बड़े इरफान सदीकी साहब जैसे लोग भी सामने आ गए हैं, और भी बहुत से ख्वाजा जैसे लोग, ये जानबूझ के इनको टास्क दिया गया कि आप किसी तरीके से मुज़ाकरात का माहौल भी ख़राब करें। लेकिन इनके मुज़ाकरात से क्या होना है, जब अब उन्होंने अपने मामला ठीक कर लिए तो फिर ऐसे ही होता है जैसा कि अब हो रहा है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।